देश की राजनीति में बवंडर है, खरमंडल है। जो कल तक बाहर था वो अंदर है, कहीं अभी भी असमंजस है। और जो अंदर है वो कब तक अंदर है कहना मुश्किल। तो सवाल यही है कि देश में पक्ष विपक्ष की राजनीति किस ओर बैठी है, कहां कितनी ऐठी है और सारी कोशिशें, सारी जोर आजमाइश कहां आकर टिकी है। 18 जुलाई को यह साफ हो जाएगा, क्योंकि 18 जुलाई को विपक्षी महागठबंधन की शक्ति दिखेगी। 18 जुलाई को ही एनडीए की ताकत भी देखने को मिलेगी। तो क्या 18 जुलाई शक्ति बनाम शक्ति की तारीख होगी? 2024 के रण में ब्रांड मोदी की घेराबंदी को लेकर महामंथन बेंगलोर में 18 जुलाई को होने जा रहा है। ताबड़तोड़ कुनबा तैयार हो रहा है, किंतु परंतु को किनारा करके सभी का लक्ष्य एक है कि किसी भी हालात में सत्ता के वनवास को तोड़ना है। पर क्या इस पर बीजेपी शांत है? विपक्ष की बेचैनी है, ब्रांड मोदी राजनीति। भले कर्नाटक ने कांग्रेस को एक ब्रीदिंग स्पेस दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस भी ये बखूबी जानती है कि राहुल गांधी चाहे जितने मेकओवर के बाद आ जाएं, लेकिन अगर मुकाबला डायलॉग बनाम डिलीवरी के बीच होगा तो पलड़ा ब्रांड मोदी का ही भारी होगा। तो 18 जुलाई को एक बैठक बेंगलुरु में है तो दूसरी बैठक दिल्ली में। न बीजेपी शांत है, न एनडीए के घटक दल शांत हैं। तैयारी पूरी है। 18 तारीख को ही एक मीटिंग और होनी है, और ये मीटिंग है एनडीए के घटक दलों की, जो दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली है। जाहिर है कि विपक्ष की लामबंदी को एनडीए में हल्के में नहीं लिया जा रहा है। महागठबंधन की बैठक से पहले और मोदी के खिलाफ व्यूह रचना से पूर्व कांग्रेस आलाकमान की चिंता एक है, वो है महागठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सहमति, जिसमें किंतु परंतु के पेच कई हैं। तो क्या 24 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी की भूमिका महागठबंधन में क्या होगी? महागठबंधन के कई दल राहुल के नेतृत्व पर सहमत नहीं हैं। मोदी सरनेम वाला मामला भी राहुल के सत्ता योग में बड़ी अड़चन है। पटना में हुई बैठक में जब लालू यादव ने राहुल के दूल्हा बनने और बाकी सबको बाराती बनने का ऑफर दिया था, तब कांग्रेस को लगा था कि मामला सेट हो गया। मोदी के खिलाफ राहुल महागठबंधन के चेहरे होंगे, लेकिन बाद में लालू ने ये कहकर झटका दे दिया। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? कम महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा। 300 सीट आ जाएगा सर। सर पीएम के चेहरा कौन सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम पर उम्मीदवार? शादी करने के बाद अलग है, पीएम बनने पीएम हो, जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी। प्रधानमंत्री कोठी में तो क्या लगता है सर राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी की हर मुमकिन कोशिश महागठबंधन के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगवाने की है। बैठक से एक दिन पहले बेंगलुरु में 17 जुलाई को एक डिनर भी महागठबंधन की पार्टियों को सोनिया की तरफ से दिया गया है। लेकिन महागठबंधन का अहम चेहरा ममता बनर्जी सोनिया के डिनर में नहीं पहुंचेंगी। वजह उनके घुटनों की चोट बताई गई है। हालांकि ममता महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगी। सवाल महागठबंधन की एकता को लेकर भी है। पटना बैठक में केजरीवाल पहुंचे जरूर थे, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं होने की वजह से वो बैठक से बाहर भी निकल गए थे। बेंगलुरु चैप्टर के एक दिन पहले कांग्रेस ने अब अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघीय ढांचे पर हमलों के खिलाफ रही है। वो तमिलनाडु के गवर्नर करें, वो किसी और राज्य में जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जैसे कि बंगाल में कोशिश की गई, हम हमेशा उसका विरोध करते आए हैं। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में दिल्ली के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात हमने 1 महीने पहले भी कही थी कि संसद सत्र के ठीक पहले जब हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग होगी, उसमें हम अपनी बात सार्वजनिक करेंगे, अपना स्टैंड सार्वजनिक करेंगे। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी ने भी
अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी और महागठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को स्थापित करने को लेकर सोनिया अपने स्तर पर महागठबंधन के भीतर सहमति बनाने में जुटी हैं। लिहाजा टकराव के किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जा रहा है। इधर एनडीए ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी घटक दलों को न्योता भेजना शुरू कर दिया है। न्योता उन पार्टियों को भी भेजा गया है जो किसी मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गए थे। एनडीए की इस बैठक में शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट के साथ ही एलजेपी के दोनों धड़े, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, यूपी से अपना दल सोनेलाल, संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी, मेघालय की कोरनाट संगमा की एनपीपी, नागालैंड से एनडीपीपी, सिक्किम से एसकेएम, हरियाणा से जेजेपी, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके, आईएमके एमएमके, झारखंड से एजेएसयू, जोर मतंगमा की मिजो नेशनल फ्रंट, असम की एजीपी और आंध्र प्रदेश से जनसेना जैसे दल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। एक तरफ विपक्ष की ताकत दिखाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ टीम मोदी की शक्ति। विपक्ष के लिए ये मुद्दा समान विचारधारा से ज्यादा मोदी विरोधी धारा का है और इसमें सबसे ज्यादा सांस अटकी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस बड़ी जरूर है लेकिन संख्या और शक्ति के लिहाज से बेहद कमजोर भी। और यही चिंता कांग्रेस आला कमान को परेशान कर रही है, क्योंकि जिस जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के सहारे 24 में मोदी को शिकस्त देने का फार्मूला तैयार किया गया है, उसमें ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस परफॉर्मेंस के आधार पर निचले पायदान पर आती है। ऐसे में महागठबंधन राहुल गांधी को अपना नेता चुनेगा और हां तो फिर शर्त क्या होगी, इसको लेकर सवाल है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 52 सीटें हासिल हुई थीं और देश भर में उसे सिर्फ 19% वोट मिले थे। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत सिर्फ इतनी भर नहीं है। मुद्दा महागठबंधन में शामिल पार्टियों पर लगने वाले करप्शन और परिवारवाद के आरोपों का भी है, जिसे लेकर पीएम मोदी सीधे हमले महागठबंधन पर करते रहे हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कर्नाटक के गढ़ के धराशायी होने के बाद बीजेपी सतर्क है। राजनीतिक हमलों के साथ ही जमीन पर बीजेपी विपक्ष के जाति और वोट बैंक वाले लामबंदी को हल्के में नहीं ले रही और इसी का नतीजा है 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक। महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी की रणनीति एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की है। कर्नाटक चैप्टर से बीजेपी को ये संकेत मिल चुके हैं। कैसे, जरा ये समझिए। कर्नाटक में बीजेपी को 36% वोट मिले थे, जेडीएस को 13% और कांग्रेस को 42%। अगर जेडीएस और बीजेपी का वोट शेयर मिला दें तो यह करीब 49% का होता है। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में 28 सीटों का दांव सध सकता है। वैसे अगर देखें तो एनडीए के कुनबे को मजबूत करना बीजेपी के लिए जरूरी भी है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं, वहीं सहयोगियों ने 50 सीटें। इसमें भी जेडीयू और शिवसेना ने अकेले 34 सीटें जीती थीं। यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता, जो अब बीजेपी की सहयोगी नहीं बल्कि उसके विरोध में है।
इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए में 26 पार्टियां थीं। बीजेपी ने इस चुनाव में 282 सीटें जीती थीं, जबकि सहयोगियों ने 54 सीटें। शिवसेना ने सबसे ज्यादा 18, टीडीपी ने 16, एलजेपी ने 6, अकाली दल ने 4, आरएलएसपी ने 3 और अन्य सीटें बाकी छोटे दलों ने जीती थीं। यही वजह है कि एक बार फिर एनडीए में पुराने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश है। हालांकि इस बार जेडीयू विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन टीडीपी और अकाली दल के एनडीए के साथ आने की हवाएं उड़ती रही हैं। ऐसा चक्रव्यूह महागठबंधन के गणित को गड़बड़ा सकता है। तो एक तरफ महागठबंधन में पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स है, तो दूसरी तरफ 400 प्लस के मिशन को हासिल करने का लक्ष्य। एक तरफ महागठबंधन की 24 पार्टियों की होने वाली बैठक के एक सर्वमान्य नेता की कठिन तलाश है, तो दूसरी तरफ मोदी लहर के साथ पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का मिशन। 18 जुलाई को क्या महागठबंधन के नेता की तस्वीर साफ हो जाएगी या विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं फिर टकराएगी? ये यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।